राधे राधे दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है। मैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 25 साल है और मैं 12वीं की क्लास की छात्र हूँ। यह कहानी 2 साल पहले की है, जब मैं 9th क्लास में थी। मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा रंग गोरा है, तीखे नए नक्श की मैं मालकिन हूँ। मेरा बदन जैसे एक नागिन का है, मुझे कोई भी देखकर फिदा हो जाए। उम्र भले ही मेरी छोटी थी, मगर कद काठी मेरा बहुत अच्छा है। मई जून का महीना चल रहा था। जून में दोस्तों, सब बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तो मेरे बुआ और फूफा जी भी अपने बच्चों के साथ हमारे घर हमीरपुर आए थे। फूफा जी बुआ जी को और दोनों बच्चों को छोड़कर चले गए। मेरी बुआ के एक लड़का और एक लड़की है। लड़के का नाम हर्ष है और लड़की का नाम रूबी है। दोनों अपने पापा के ऊपर गए थे, जो कि उनके पापा भी बहुत खूबसूरत हैं। फूफा जी के बारे में आपको बता दूं, दोस्तों, मेरा फूफा जी एकदम स्मार्ट दिखते हैं। उनकी उम्र लगभग 30 साल होगी। मेरी बुआ जी थोड़े सांवले रंग की थी, पर फूफा जी बुआ जी को प्यार बहुत करते थे। मेरी बुआ जी को हमारे यहाँ बुआ जी को पूरे 20 दिन हो चुके थे, जिन्हें फूफा जी को फोन लगाया और कहा कि मुझे और दोनों बच्चों को यहाँ से ले जाओ, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। और मम वहाँ पर मम्मी जी भी अकेली है। फूफा जी ने कहा ठीक है, और शाम तक फूफा जी बुआ जी को लेने आ गए। शाम को जब फूफा जी आए तो मैं सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। फूफा जी ने मुझे देखा और हंस दिए और बोले, ज्योति तुम कितनी बड़ी और खूबसूरत हो गई हो। और फूफा जी ने मुझे अपने गले से लगा लिया। मुझे उस टाइम कुछ फील हुआ और फिर मम्मी आ गई, बुआ जी भी। फिर फूफा जी ने चाय वगैरह पी और मम्मी पापा जी थे बातें करने लगी। फूफा जी जाने की बात कर रहे थे तो मम्मी जी बोली कि अभी तो आप आए हैं, 20 दिन तो हुए ही हैं दीदी को आए, और थोड़ा रुक जाइए, हम आपको यहाँ घुमा फिरा देंगे। फूफा जी मान नहीं रहे थे, लेकिन फिर मम्मी ने ज्यादा जोर देकर कहा तो फूफा जी मान गए। मुझे बहुत अजीब-सी नज़रों से देख रहे थे। मैं भी फूफा जी को मन ही मन पसंद करने लगी थी। फूफा जी मेरी तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे। फिर रात के 10 बज गए और हमारा घर छोटा था। दोस्तों, तुम सोने के लिए जगह कम पड़ रही थी, तो मैं और दोनों बच्चे और फूफा जी एक ही बेड में मम्मी ने हम सबको सुला दिया था। रात के 1:30 बजे मुझे कुछ फील हो रहा था। फिर मेरे वहाँ से ऊपर से कोई हाथ रखे हुए है, तो मेरी तरफ से कोई इशारा ना मिलने पर फूफा जी ने अपना हाथ हटा लिया और सुबह हो गई। फिर हमने नाश्ता वगैरह चाय पी और दोपहर में हम शॉपिंग करने के लिए निकल गए। बुआ जी की लड़की और फूफा जी, हम तीनों लोग बाइक से मार्केट पहुंचे। हमें शॉपिंग करते करते शाम के 5 बज चुके थे और हम घर आए। घर आकर खाना वगैरह खाया और मैं जाकर अपने कमरे में लेट गई। फूफा जी टीवी देख रहे थे। फिर लेट रात को फूफा जी ने खाना खाया और फूफा जी कमरे में आए। मुझे शॉपिंग की वजह से थकावट काफी ज्यादा हो गई थी, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। फूफा जी रूम में आए और कहने लगे, ज्योति अभी तक तुम सोई क्यों नहीं हो? तब मैंने कहा, आज मैं ज्यादा थक गई हूँ, तो शायद मेरा पैरों में दर्द हो रहा है, इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही। फूफा जी बोले, चलो मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ। मैंने मना किया, लेकिन फूफा जी कहाँ मानने वाले थे। फूफा जी मेरे पैर दबाने लगे। करीब 30 मिनट तक मेरे पैर दबाते रहे। मुझे नहीं पता था कि मुझे पैर दबाने की भी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं फूफा
जी को मना किया और मैं बेड पर अपने साइड सो गई। करीब 10 बज चुके थे और फूफा जी मेरे सिर में हाथ सहला रहे थे। फूफा जी ने मेरे सीने पर हाथ रखा और मैं कुछ न कर सके। उसके बाद फूफा जी ने 8 घंटे तक चौकी और छक्के मारे। मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। दोस्तों मैं सवेरे उठ भी नहीं पा रही थी। मैंने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर मैं सोती रही और मुझे चलने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। 12 बजे तक सुबह मैं उठी और मैं चाय नाश्ता किया। उसके बाद फूफा जी मुझे पार्क ले गए। पार्क जाने के बाद फूफा ने मेरा हाल पूछा और कहा रात को कितना एंजॉय किया तुमने? तुम तो बहुत कच्ची खिलाड़ी हो। मैंने कहा मैं आपके साथ अभी खेला ही क्या है। फूफा जी अगले दिन फिर वही प्रोग्राम लेकर अपना बैठ गए। इस बार तो मैं सोच रखा था कि फूफा जी को अब मैं भी मजा सिखाऊंगी। मैं फूफा जी से कहा लिया आज मैं आपका स्वागत करती हूँ। फूफा जी खुश हो गए और मैं फूफा जी का भरपूर तरीके से साथ दिया। फूफा जी कहने लगे ऐसा मजा तो हमारी बुआ जी ने भी नहीं मुझे कभी दिया और हमें बहुत एंजॉय किया। तो फूफा जी कम से 5 दिन हमारे यहाँ रुके और यह सिलसिला चलता रहा। अब मुझे फूफा जी की लत लग गई है। मैं जब भी ऊपर देखती हूँ फूफा जी को कॉल करके बुला लेती हूँ और यह चलता रहता है। सॉरी दोस्तों मैं आपको कुछ और बताना भूल गई थी। मैं आपको बता दूँ जीजा जी का वह बहुत ज़बरदस्त था। कैसी लगी स्टोरी दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।